अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है इफेक्ट ऑफ मैस ऑन टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये हमारे मैस स्प्रिंग सिस्टम के एक सिरे पे जो मैस हम अटैच करते हैं उसके अंदर अगर चेंज कर दिया जाए, मैस को कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए तो उससे टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये अक्सर बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और कभी कभी एमसीक्यू के तौर पे भी पूछ लिया जाता है। तो आज इसका आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम अगर इस डायग्राम को देखें जहाँ पे हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम मौजूद है जिसमें हमारे पास ये हमारा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने यहाँ पे शो किया के से, और ये मैस एम हमने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। तो जब हम इस मैस को वाइब्रेटरी मोशन करवाते हैं तो किस तरह से वाइब्रेटरी मोशन होती है कि पोजीशन ए से ये अगर वाइब्रेटरी मोशन अपनी स्टार्ट कर रहा है तो ये पहले मूव करता करता पोजीशन ओ पे आता है और फिर ये मूव करता करता दोबारा से पोजीशन ओ से पोजीशन माइनस ए या बी भी हम इसको कह सकते हैं यहाँ तक आता है। फिर यहाँ पे पहुंच के ये रुकता है और फिर दोबारा से ओ की तरफ मूव करता है और फिर दोबारा से पोजीशन ए की तरफ, और ये ऐसे ही अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है सिंपल, जो कि हमने पढ़ी थी मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। अब यहाँ पे m क्या है? m वो मैस है जो कि हमने अटैच किया है, और k क्या है? जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखना चाहें कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंस इसकी दो चीज़ों पर है। ठीक है, वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली है मैस, वो मैस जो कि हमने यहाँ पे अटैच किया, और दूसरी चीज़ है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फॉर्मूले में भी अगर हम देखें ना तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट। 2 पाई तो नंबर है जस्ट एक, ठीक है। तो मैस की वैल्यू चेंज करने थे या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने से टाइम पीरियड भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले में देखें तो मैथ्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एम, और स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर हम डिपेंडेंस देखें वो क्या बन रही है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट भी आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिलेशन बनेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि जी टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर हम मैस को डबल कर देते हैं। ठीक है ना, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड बाय डबलिंग द मैस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में या टेस्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसका किस तरह से आंसर करोगे? तो सबसे पहले हमें पता है कि एज द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि मैस हम क्या करें? डबल। तो इफ द मैस इज डबल्ड देन बाद वाला जो मैस है, यानी कि जो डबल हो चुका मैस है, वो पहले वाले मैस की निस्बत दो गुना ज्यादा है। तो एम डैश हमने कह दिया बाद वाले मैस को जो कि हमने डबल करने के बाद लगाया, तो वो इक्वल है 2m के, यानी कि प्रीवियस मैस का दो गुना है। तो एम डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2m। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो पहले वाले टाइम पीरियड को अगर हमने टी कहा था, बाद वाले टाइम पीरियड को हम टी डैश कह देते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि ये टाइम पीरियड कुछ हो रहा है और ये टाइम पीरियड कुछ और कर लें। तो नया फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा कि टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम डैश ओवर के, यानी कि सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस बाद वाले टाइम पीरियड के साथ डैश लगाया और बाद वाले मैच के साथ हमने डैश लगाया। ठीक है ना। अब ये जो एम डैश है इसकी अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट 2m ओवर k, यानी कि m डैश को हमने कहा है कि 2m के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 2m लगा दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इन 2 और m को अलग-अलग करके लिख दिया, यानी कि 2 जो था उसको हमने अलग कर दिया और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दी है कि 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k हमने ऐसे ही रहने दिया, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 था इसको हमने सेपरेट लिख दिया। ठीक है, अब अगर इस सारी वैल्यू को देखें 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, ये तो सेम टू सेम यही वाली वैल्यू बन रही है जो कि t के इक्वल है, यानी कि प्रीवियस टाइम पीरियड के इक्वल है। तो इसकी जगह फिर हम क्या पुट कर सकते हैं? ये t पुट कर सकते हैं। तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि t डैश, ये एज इट इज t डैश आ गया, इज इक्वल टू, अब इस सारी टर्म की जगह 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k की जगह हमने क्या लगा दिया? t, और साथ ये जो स्क्वायर रूट 2 था ये एज इट इज आ गया। और इसको अगर हम पहले लिख लेते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी टी डैश, यानी कि बाद वाला टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द प्रीवियस टाइम पीरियड। पहले वाले टाइम पीरियड की निस्बत स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ये ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये इक्वल आता है 1.41, यानी कि कैलकुलेटर से अगर आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 1.41। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 की जगह हमने 1.41 लिख लिया,
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी डैश इज इक्वल टू 1.41 टी, यानी कि पहले वाले टाइम पीरियड से 1.41 टाइम ज़्यादा हो जाएगा बाद वाला टाइम पीरियड अगर हम मैथ्स को डबल कर दें। सो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, हेंस टाइम पीरियड ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम विल बिकम स्क्वायर रूट 2 टाइम्स और 1.41 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड। ठीक है ना, मैथ्स को डबल करने से जो हमारा बाद वाला टाइम पीरियड है वो पहले वाले टाइम पीरियड से स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा या 1.41 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आंसर आप एज़ इट इज़ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में या टेस्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। यही सेम चीज़ आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, ठीक है? तो आपने उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के ज़रिए मिलती रहें। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।